Hello, dear students. I hope you guys are studying well. I am Roshan Jivnani, your mathematics mentor of Gravity Academy, here to discuss series expansion and limits. तो फिर चलिए शुरू करते हैं. Now, the use of series expansion and limits. First of all, see some basic formulas or basic identities. You can say 1 plus x की power n. 1 plus x की power n. Can be written as 1 plus nx plus n into n minus 1 upon 2 factorial into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial into x cube dot dot dot. बेसिकली इतना एक्सपेंशन बहुत होता है, इतना काफी याद करना, पूरा नहीं याद करना होता है. बेसिकली इट केम्स फ्रॉम वेयर. इसमें और इसमें जो डिफरेंस है कि इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन यू हैव रेड कि n इज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, बट इस वाले एक्सपेंशन में n रैशनल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है. ये सारी चीजें पॉसिबल है. सिर्फ याद करने के लिए एज वी नो इन बाइनोमियल एक्सपेंशन इट इज c0 plus c1x plus c2x स्क्वायर. तो सेम यहाँ पे c0 c1 c2 नहीं लिखते, बट एक्सप्रेशन वही होता है. तो c0 की जगह 1 यहाँ पे आएगा, c1 मतलब n, c2 मतलब n into n minus 1 upon 2 फैक्टोरियल. ये 3 टर्म है तो नीचे 3 फैक्टोरियल. ये 2 फैक्टोरियल है तो x स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल है तो x क्यूब. तो ये याद करने का तरीका है ना. तो याद करने की सीरीज याद करना इज इम्पोर्टेंट. बस इफ यू नो द सीरीज तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन IIT के बहुत इजीली निकल जाते हैं. ठीक है. Come to the next series. E की पावर x is equal to 1 plus x square upon 2 factorial x cube upon 3 factorial. इतना याद करना है. देखो बेसिकली कहाँ से आया ये जो भी सीरीज आ रही है, मैक्लॉरिन सीरीज की हेल्प से आ रही है, बट हमें वो सीरीज नहीं समझनी है, हमें सिर्फ इन सीरीज को याद करना है. तो 1 मतलब x स्क्वायर x की पावर 0 upon 0 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 1 upon 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर upon 2 फैक्टोरियल x क्यूब upon 3 फैक्टोरियल. तो बेसिकली लर्न दिस. इफ x की जगह माइनस x आ जाए तो रिप्लेस x बाय माइनस x. जैसे हियर x की जगह माइनस x है तो रिप्लेस x बाय माइनस x. तो 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल. सिमिलरली अभी e की पावर 2x आ जाए तो रिप्लेस x बाय 2x. गेटिंग ना. सेम अगर a की पावर x हो तो a की पावर x को विद हेल्प ऑफ लॉग यू कैन राइट e की पावर ln ऑफ a की पावर x. क्योंकि देखो इसका बेस e, इसका बेस ये e हट के सीधा a की पावर x आएगा. ठीक है. तो बेसिकली यू कैन राइट लाइक दिस. तो e की पावर x की हेल्प लेने के लिए जो पावर x है वो आगे आ जाएगा. तो e की पावर ln ऑफ ax. सेम हियर ना, आई हैव टोल्ड यू e की पावर 2x लिखा हो तो रिप्लेस x बाय 2x. यहाँ पे क्या रिप्लेस x बाय ln ax. तो 1 प्लस x इंटू ln a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू ln a का स्क्वायर. देखो सेम 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर मतलब ln a का स्क्वायर. देखो गेटिंग है. तो आपको सिर्फ उतना रिप्लेस करना है. क्या रिप्लेस x बाय x ln a. log ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज है 1 सॉरी x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, सिर्फ फैक्टोरियल नहीं, याद रखना. प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 अप टू डॉट. समटाइम्स इफ समवन आस्क की राइट log ऑफ 1 माइनस एक्स, तो वो तो 1 प्लस एक्स था, तो 1 माइनस एक्स की डिफरेंट सीरीज निकलनी है. क्या करना है, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स. समटाइम्स इफ समवन आस्क की फाइंड व्हाट इज log x की सीरीज, तो log x कैन बी रिटन एज लॉग के अंदर 1 प्लस ऑफ x माइनस 1, ताकि ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया और ये ऐसी सीरीज बन गई 1 प्लस ऑफ समथिंग. तो ये यहाँ पे x है तो यहाँ पे x माइनस 1 है. जो बेसिक सीरीज है बॉक्स के अंदर वही इंपॉर्टेंट है, मॉडिफिकेशंस नहीं. बेसिक सीरीज बस याद हो जानी चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइन कॉस टेन. तो साइन x इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस चल पड़ा, उतना ही याद करना है. cos x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस चल पड़ा. tan x x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 x5 x की पावर 5 डॉट चल पड़ा. साइन cos tan वेरी इंपॉर्टेंट, मैं याद करवा देता हूँ. साइन एक ऑड सीरीज है. देखो पावर 1 3 5 और 3 के नीचे 3 फैक्टोरियल, 5 के नीचे 5 फैक्टोरियल, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस से स्टार्ट हुआ माइनस प्लस माइनस. cos एक इवन सीरीज है. देखो 1 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये भी प्लस माइनस चल पड़ा. tan थोड़ा डिफरेंट है बट याद कर लेंगे. tan x इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 इंटू एक्स की पावर 5. क्लियर है ना. साइन 0 0 होता है, इसीलिए साइन x इज इक्वल टू x लिख के स्टार्ट है कि 0 डालते तो 0 आता. बट cos 0 1 होता है, इसलिए cos 0 डालते ही पहले बनाया. तो cos जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, साइन जो है वो x से स्टार्ट होता है.
ठीक है, चले आगे। एक सेकेंड। हाँ, तो अब मैंने शॉर्ट में फिर से इक्वेशन में पूरा लिख दिया है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो। e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल लिखना। पहले 1 प्लस एक्स की सीरीज है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। a की पावर x मतलब 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर x ln a प्लस x ln a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x ln a का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। sin x मतलब x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, cos मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, tan मतलब x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। तो जितना जितना लिखा है पूरी पूरी सीरीज लर्न बाय हार्ट, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ ठीक है याद रख लो। sin इनवर्स x मतलब x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, tan इनवर्स x मतलब x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। ये इंपॉर्टेंट है, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने सीखा था अभी यहाँ पे, तो ये फॉर यहाँ इस केस में द सीरीज एक्सपेंशन ऑफ लिमिट्स इट इज वैलिड ओनली फॉर द रैशनल और नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज, यू कैन से नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे या फिर रैशनल और फ्रैक्शनल चीजें आएंगी, सिर्फ उनके लिए वैलिड है। इररेशनल जैसी वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट वन की 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, अगेन 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स की एक्सपेंशन है ई। ये बाहर आ चुका है ब्रैकेट के अंदर, 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। मैक्लॉरेन सीरीज की हेल्प से ये पूरा प्रूफ होता है, बट हमें इसकी प्रूफ की कोई नीड नहीं है, सिर्फ सीरीज याद होनी चाहिए ताकि एग्जाम में काम आ जाए, और ये मेंस एडवांस दोनों में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू द क्वेश्चंस इमीडिएटली, बहुत इजी है टॉपिक, यू गाइस हैव ऑलरेडी लर्न दीस थिंग्स, सीरीज क्वेश्चन भी बनाए होंगे बट हम समरी देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x minus x upon x cube when x tending to 0 ऊपर 0 नीचे 0। बेसिकली ये सीरीज एक्सपेंशन आपको 99% 0 अपॉन 0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के केस में हेल्प करता है। मतलब ये वो केसेस हैं 0 अपॉन 0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वेयर यू डू फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, यूज ऑफ LH रूल। तो उसमें एक और चीज जुड़ गई कि यू कैन ऑल्सो यूज सीरीज एक्सपेंशन। तो सर हमें कैसे पता चलेगा हमें क्या करना है, कब सीरीज एक्सपेंशन लगाना है? तो मान के चलो अगर ट्रिग्नोमेट्री आ गई है, या फिर जो सीरीज मैंने आपको दिखाई ऊपर, e की पावर x log ऑफ 1 प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, या फिर हमने 1 प्लस एक्स की पावर n एक बाइनोमियल फॉर्मेट देखा, या 1 प्लस एक्स होल की पावर 1 बाई एक्स, तो ऐसे चीजें दिख जाए तो समझ लो हम सीरीज लगा सकते हैं। हिंट है, इस क्वेश्चन को आप लॉपिटल से भी कर सकते हो, कुछ और करना है वो भी कर लो, पर हम सीरीज यूज कर रहे हैं। जैसे साइन एक्स दिखा, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना है, डिनोमिनेटर डिसाइड करता है कि हम ऊपर वाली सीरीज कितनी दूर तक लेके जाएंगे। डिनोमिनेटर से इट इज एक्स क्यूब, तो ऊपर वाली सीरीज एक्स क्यूब तक ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा भी लिख लिया तो भी चलेगा। साइन एक्स कैन बी रिटन एज पर द सीरीज एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट 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 ब्रैकेट खत्म, माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ये एक्स और ये एक्स कट गया, एक्स क्यूब जो डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर है उतना ही न्यूमरेटर से डील करना है बस। तो एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल, चल पड़ा बाकी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 पुट कर दो, यहाँ ये पूरा 0 हो जाएगा, -1 अपॉन 6 आंसर है। गेटिंग ना, इजी है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, 1000 बार बनाया हमने चैप्टर में अब तो। 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसको हमने 3-4 बार सॉल्व किया। पहला स्टेप तो ये किया था 10 को साइन अपॉन कॉस में चेंज किया था, फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड तो हम लॉपिटल लगा लो, LH रूल लगा के सॉल्व कर लो। अब थर्ड मेथड देख लो, हम लगा लें सीरीज एक्सपेंशन। क्यों सर, 10x भी है साइन एक्स भी है और नीचे एक्स क्यूब तक जाएंगे। 10x की सीरीज x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, इतना ही काफी है, माइनस साइन एक्स की सीरीज x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इतना ही काफी है, डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब वाले टर्म्स देखो, ये एक्स और ये एक्स तो कट गया, एक्स क्यूब वाले एक साथ ले लिए, एक्स की पावर 5 वाले एक साथ ले लिए, डिवाइड बाय एक्स क्यूब एक्स क्यूब कट जाएगा ऊपर नीचे से, उसके साथ बचा है 1/3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल, दैट इज 1/3 प्लस 1/6। एक्स की पावर 5 वाला जब कटेगा नीचे से, ये और ये कट के ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर, बट व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0 तो वो पूरा 0 है, तो उसको लिखने की कोई नीड नहीं है। तो ये आ गया 1/3 प्लस 1/6, दैट इज 1/2। आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग, बहुत इजी है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, e की पावर x -1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या करें लॉपिटल लगा लो, इमीडिएटली आंसर आ जाएगा 2 लाइन में। ठीक है, हम सीरीज सीख रहे हैं, e की पावर x की सीरीज लिख दो फटाफट। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस चल पड़ा
पीछे था -1 माइनस एक्स डिवाइड बाई नीचे था एक्स स्क्वायर, जो नीचे एक्स स्क्वायर था मैंने उसको ऑब्जर्व किया और ऊपर वहीं तक गया बस। 1 प्लस एक्स -1 माइनस एक्स कट गया, ये बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर कट के 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये पावर ज्यादा है, कुछ ना कुछ तो बचेगा ही बचेगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 था, ये पूरा 0 हो जाएगा और सिर्फ 1 अपॉन 2 बचेगा। Are you guys getting it? हाँ, वन मोर क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2x अपॉन x क्यूब। ठीक है, तो e की पावर x की फॉर्मूला लगा लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल चल पड़ा, इतना नहीं लिखने की जरूरत है, नीचे डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा। x क्यूब है तो x क्यूब तक ध्यान रखना बस, माइनस माइनस एज इट इज रखो, e की पावर माइनस x, तो इसमें क्या करना है, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, पूरी सीरीज वैसी वाली, और लास्ट में -2x, ये रहा -2x डिवाइड बाय एक्स क्यूब। बस जो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो, एक्स क्यूब तक मैक्सिमम बात करनी होती है, एक्स क्यूब तक बात करो, ये रहा एक्स क्यूब, नीचे रहा एक्स क्यूब 2/3 फैक्टर, उसके आगे जो भी बचेगा एक्स की पावर 5, अगर ये दोनों कट भी गए तो ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा और टेंडिंग टू 0 पे 0 जानेगा, तो बस 2/3 फैक्टोरियल, दैट इज 1/3 आंसर। इजी है, फिर भी जिसको डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो, यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी एनी टाइम। हाँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। तो अब ऐसा करते, थोड़ा इसको स्प्लिट कर लेते, देखो इसको लिख दो tan x माइनस एक्स और tan x प्लस एक्स डिवाइड बाय, अब हम सॉर्ट आउट करते हैं, अब tan स्क्वायर था x तो नीचे उसको एक्स स्क्वायर दे देते हैं एक्स्ट्रा और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर पहले से पड़े रहने दो, इस tan अप स्क्वायर एक्स को अपॉन एक्स स्क्वायर दिया और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि नीचे वाला अपने घर चले जाए इमीडिएटली। ठीक है, अब यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, ये बच गया एक्स स्क्वायर, ऊपर tan x प्लस एक्स और ये tan x माइनस एक्स। अब हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ये tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब इंटू tan x प्लस एक्स अपॉन एक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा, क्योंकि एक एक्स इसको दे देता हूँ ताकि एक्स और एक्स कर दिया और tan x अपॉन एक्स बन जाए, मतलब जितनी पॉसिबल कोशिश हो सके सिंप्लीफाई करने की करो, तो एक एक्स इसको दे के फायदा क्या हुआ, tan x अपॉन एक्स लिख दूंगा और एक्स कट के 1 लिख दूंगा, वो नीचे वाला 1 पहले से ही हो चुका है, इससे क्या होगा, tan x अपॉन एक्स भी 1 बन जाएगा और +1, और यहाँ tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब जो होगा उसे हम देख लेंगे, तो यहाँ है tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, 10 की सीरीज लिखो, एक्स क्यूब तक जाना, सिर्फ पुट करो कैंसिल करो और आंसर लिख दो, बिल्कुल इजीली सॉल्वेबल है। लिमिट x टेंड्स टू 1 7 प्लस एक्स की पावर 1/3 -2 डिवाइड बाय x माइनस 1, जैसे ही 1 पुट किया तो यहाँ आएगा 0/0 का फॉर्म। अब ये ऑब्जर्व आपको करना है कि ये मुझे दिख रहा है, देखो इसको सॉल्व करने का LH रूल लगा लो, दो लाइन में आंसर आएगा LH रूल लगाने से। पावर 1/3 है तो मैं रैशनलाइजेशन के लिए मना करता हूँ, ठीक है, तो हम एक्सपेंशन लगा लेते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n का। अब उस एक्सपेंशन में बहुत ध्यान से देखिए, मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, रूल ये था कि 1 प्लस एक्स की पावर n तो ठीक है, फ्रैक्शनल वैक्शनल है, नेगेटिव सब चलेगा, लेकिन 1 प्लस था, 1 होना चाहिए, यहाँ 7 है, नहीं चलेगा, और लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो थोड़ी सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लो, तो रिप्लेस x बाय 1 प्लस h, क्योंकि यहाँ h टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, 99% हमने कोशिश यही किया, तो रिप्लेस x बाय 1 प्लस h, तो व्हेन h टेंडिंग टू 0 हमने रिप्लेस कर दिया है x को 1 प्लस h से, तो 7 प्लस 1 प्लस h की पावर 1/3 -2 डिवाइड बाय 1 प्लस h माइनस 1, ऊपर क्या आ रहा है 7 प्लस 1 8, 8 प्लस h की पावर 1/3 -2 और नीचे आ रहा है h। अब हमें आज भी अंदर 1 चाहिए था, दैट इज 1 प्लस समथिंग, तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन लेते ही पावर 1/3 के चक्कर में ये 2 आ जाएगा बाहर, और 1 प्लस h अपॉन 8 की पावर 1/3 -2 डिवाइड बाय h। गाइस ऑब्जर्व 2 थिंग्स, अंदर 1 होना चाहिए और 1 के साथ जो लिखा है दैट शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1, दो बातें, 1 होना चाहिए और 1 के साथ जो x लिखा है दैट शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1, और h अपॉन 8 1 से बहुत छोटा है, बस h इज टेंडिंग टू 0, दो कंडीशंस याद रखनी है। नाउ यूज एक्सपेंशन, ये 2 एज इट इज बाहर रहेगा, 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा लो, पीछे फॉर्मूला देख लो, 1 प्लस nx प्लस nn माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, बिल्कुल एज इट इज वो सीरीज याद होनी चाहिए, x कौन है, 1 कौन है, n कौन है, ऑब्जर्व करो, लास्ट में -2 डिवाइड बाय h, इसको सॉर्ट आउट करो और इसका आंसर आएगा।
देखो इसको सॉर्ट आउट करके इसका फाइनल आंसर 1/12 आ रहा है, मैं बता देता हूँ। अब देखो एक और मेथड है, ये तो हमने पूरा का पूरा सीरीज एक्सपेंशन किया प्रॉपरली, आपको आना चाहिए। बट LH रूल जो मैंने कहा था कि विद हेल्प ऑफ LH रूल, तो जाओ डिफरेंशिएटेड 1/3 आगे लिया, 7 + x की पावर -2/3, 2 का 0 डिवाइड बाय 1, बस फिर क्या पुट करना है, x टेंडिंग टू 1 है, 1 पुट कर दो इमीडिएटली, तो 1/3 8 की पावर -2/3 और तुरंत आंसर आ गया 1/12। इस वाले केस से भी आंसर आया था 1/12। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि LH रूल लगाने की सीरीज। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे सर LH रूल से तो एक लाइन में आ गया, समटाइम्स LH रूल्स से बहुत लेंदी आंसर जाता है, 6-8 स्टेप्स भी लग जाते हैं कई बार, बहुत लेंदी ऊपर आ जाता है, और सीरीज से 2 लाइन में आंसर आता है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई, डीपीपीस बनाएंगे और आप बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको धीरे से समझ में आता है। बेसिकली जहां बहुत ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना पड़े, डिनोमिनेटर डिसाइड करता है। डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो, x³ हो या x⁴ तक हो, तो मतलब समझ लो ना 3-4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो उस समय सूटेबल नहीं ही होता है LH। उस समय बेस्ट होता है कि आप डिनोमिनेटर में बड़ा पावर है x³ x⁴ तो सीरीज लगा लो। यहाँ सिर्फ x था तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना था, करते ही बना गया तो काम खत्म हो गया था, इसलिए LH फायदे में। ठीक है, नाउ हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 a e की पावर x - b अपॉन x इज इक्वल टू 2। अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ LH रूल फुल्ली एप्लीकेबल है और सीरीज भी फुल्ली एप्लीकेबल है, तो डू वॉट एवर यू वांट टू डू। लिमिट x टेंड्स टू 0 a e की पावर x की सीरीज ये रही, -b अपॉन x इज इक्वल टू 2। ध्यान से ऑब्जर्व करना। अब a को मल्टीप्लाई किया, -b कांस्टेंट, तो a - b कांस्टेंट है, प्लस a इंटू एक्स प्लस ax² अपॉन 2 फैक्टोरियल ax³ अपॉन 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन ने पहले ही बोला है कि इसका जो आंसर है वो एक फाइनाइट है विच इज 2। इसका जो आंसर है वो एक फाइनाइट लिमिट है, एग्जिस्ट करती है, और उसका आंसर है 2। अब डिनोमिनेटर में x है और ये फाइनाइट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो पहले तो तुम रिटर्न समझ लो, फिर मैं ओरली भी समझाऊंगा। रिटर्न में बोलो आपने डिवाइड बाय x किया, a - b अपॉन x प्लस ax अपॉन x से सिर्फ बचा a, डिवाइड बाय x किया तो यहाँ एक x तो बचेगा ही कट के, x³ के चक्कर में x² बचेगा डॉट डॉट और ये आया 2। अब ध्यान से देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 थी, ये तो ऊपर ऊपर 0 0 सब चला गया, a कांस्टेंट में पड़ा रहेगा। अब जब डिनोमिनेटर में 0 आ गया, बिकॉज़ यू पुट ना x इज इक्वल टू 0, अब समथिंग अपॉन 0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, बट यहाँ तो फाइनाइट आंसर है। तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता था कि सर जब डिनोमिनेटर में 0 तो फिक्स है, तो न्यूमरेटर शुड आल्सो भी 0, बिकॉज 0 अपॉन 0 का फॉर्म एक फाइनाइट आंसर देता है। तो इससे आई कंक्लूडेड कि न्यूमरेटर दैट इज a - b की वैल्यू शुड बी 0, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 है और 0 अपॉन 0 का केस का एक फाइनाइट आंसर आएगा, जो कि ऐसा कुछ है, मतलब प्लस a के साथ मिलके ऐसा कुछ आएगा। बिकॉज व्हेन x टेंडिंग टू 0, ये कंप्लीट 0 थे, ये 0 थे, बट ये तकलीफ दे रहा था। इट मीन्स न्यूमरेटर a - b शुड बी इक्वल टू 0, इट मीन्स a इक्वल टू b। अब इसका काम खत्म हो गया, अब यहाँ सिर्फ a बचा था विच इज इक्वल टू 2। ऑब्वियसली बात है, सिर्फ a बचा ना, वो चला गया, ये सब जा चुके हैं। a शुड बी इक्वल टू 2, जब a 2 था तो b भी 2 होगा। आर यू गेटिंग ना? और क्वेश्चन बनाते, टेंशन मत। लिमिट x टेंड्स टू 0 a b into cos x plus c into sin x upon x square is equal to 2, find abc। अगेन इसका आंसर फाइनाइट है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। नाउ 2 मेथड्स है, सर हम LH रूल लगा लें, नीचे x² है, 2-3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हर एक को संभालना पड़ेगा, कॉस साइन को कर सकते हो, बिल्कुल मनाही नहीं है, बट ट्राई टू यूज सीरीज। लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस b, कॉस की सीरीज अंदर लगाओ, प्लस c साइन की सीरीज अंदर लगाओ, डिवाइड बाय x²। अब सारे टर्म एक साथ करो, कांस्टेंट एक साथ करो, a प्लस b प्लस फिर x दैट इज c इंटू एक्स, फिर x² x³ सब एक साथ किया, डिवाइड बाय x², फिर से करो डिवाइड, a प्लस b अपॉन x², cx अपॉन x² माइनस b अपॉन 2, x² कट गया, प्लस c अपॉन 3 x बचा इज इक्वल टू 2, a अपॉन b x²। जब x टेंडिंग टू 0 है, क्योंकि ये तो फाइनाइट आंसर है, अब नीचे 0 है तो अब ऊपर कुछ तो 0 ही आना पड़ेगा ना, क्योंकि 0/0 ही फॉर्म तो फाइनाइट देगा ना। तो a प्लस b शुड बी 0 प्लस c अपॉन x, फिर से नीचे 0 है, c को 100% 0 होना ही पड़ेगा, माइनस b अपॉन 2। अब ये कांस्टेंट है, अब ये कांस्टेंट शुड बी इक्वल टू यहाँ पे 2, उसके आगे तो सारे 0 होने वाले हैं। तो जो जो तकलीफ दे रहे थे, यहाँ पे तकलीफ हुई, नीचे 0 था तो ऊपर शुड बी 0, नीचे 0 था तो ऊपर शुड बी 0, माइनस b/2 तो कांस्टेंट है, वो तो फाइनाइट आंसर देगा, और यहाँ तो ऑटोमेटिकली 0 हो गए।
तो a प्लस बी 0 किया यहाँ, c को 0 किया यहाँ, माइनस बी अपॉन टू इक्वल टू 2, इट मीन्स माइनस बी अपॉन टू इक्वल टू 2 इक्वल टू मीन्स b इक्वल टू -4। इससे पता चलेगा a इक्वल टू 4 और c तो 0 है। तो सीरीज एक्सपेंशन से बिल्कुल स्मूथली आंसर आता है। अब ये सब क्वेश्चंस खुद ही कर लोगे, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ए ई की पावर एक्स की सीरीज लिखो, कॉस की लिखो, ई की पावर माइनस एक्स की लिखो, नीचे एक्स साइन एक्स था, पहले साइन एक्स को सॉर्ट आउट कर दो, एक्स दे दो और एक्स ऊपर कर दो ताकि अपना 1 बन जाए शांति से, और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर। अलग अलग कर लो, जो यहाँ कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर समथिंग कांस्टेंट अपॉन एक्स, यहाँ कुछ बचा और अपने आप सॉर्ट आउट कर लो। इसी का आंसर है क्या ये? बस हाँ इसी का है पूरा सॉल्यूशन। और देख लो अच्छे से, दिस शुड बी 0 टेंडिंग टू, ऑब्वियस ही बात है नीचे 0 जा रहा है। दिस शुड आल्सो टेंड टू 0, ये कांस्टेंट है, ये फाइनाइट आंसर 2 के इक्वल होगा, और यहाँ तो खुद ही सब 0 चले गए, बच गया था एक्स एक्स स्क्वायर। पॉज कर लो, लिख लो आराम से, इनके आंसर्स भी लिख लो इस पेज में, पूरे एक्सप्रेशन के साथ आंसर्स लिख दिए। एक एक्सप्रेशन ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, और पूरा आंसर आ जाता है। ए की वैल्यू हाफ विच इज इक्वल टू सी, और बी की वैल्यू 1। मैं रीड कर दूं, एक्सप्रेशंस बन रहे हैं a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दूसरा बन रहा था a माइनस सी इक्वल टू 0, थर्ड बन रहा था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2। बस इन तीनों की हेल्प से हमने सॉल्व किया, आंसर आया है a इक्वल टू सी इक्वल टू हाफ एंड b इक्वल टू 1। अब वन मोर क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x माइनस साइन x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइड बाय x इंटू 10x इंटू साइन x। अब देखो ये फिर से वो 0 बाय 0 का केस है, मोस्ट प्रोबेबली तुम कहोगे सर LHS लगाए डिफरेंशिएट करें, तकलीफ है ना, डिनोमिनेटर में देखो कौन इसको डिफरेंशिएट करेगा, x इंटू 10x इंटू साइन x, इतनी बड़ी हेडेक कौन पाए। तो यहाँ लगा लो सीरीज, नीचे 10x को डिवाइड बाय x, sin x को डिवाइड बाय x कर लो, और ये x क्यूब बना दो फटाफट, बन गया x क्यूब। ठीक है, अब ln की सीरीज लगा लो, साइन की लगा लो, और वो x स्क्वायर बाय 2 तो एज इट इज रहेगा, नीचे x क्यूब था, ऊपर x क्यूब तक मैक्सिमम जाना। दूसरी लाइन में लिखते ही आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, यहाँ 1/3 प्लस 1/6 मतलब 3/6 मतलब हाफ। कर लोगे ना, रीड कर दो कुछ। If you guys feel any doubt in any question, you can ask me anytime. Half, one more question, limit x tends to 0, e की पावर x का क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय साइन की पावर 6 फिर 2x, साइन 2x की पावर 6 मान लो। अब देखो ये फिर से 0/0 के केस, कोई कहे सर मैं LH रूल लगा लूं, तो डिनोमिनेटर देखो पावर 6 लगी है, 6 से 7 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो तब आती सीरीज काम, डिनोमिनेटर देख के डिसाइड करो सीरीज। तो e की पावर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल तामझाम। अब यहाँ पे x का क्यूब लिखा है, तो रिप्लेस x बाय x का क्यूब सीरीज में, उसमें क्या है, तो 1 प्लस x की जगह x का क्यूब, अंदर अंदर x का क्यूब का स्क्वायर जाएगा, x का क्यूब, क्योंकि x था तो x है ना, x क्यूब है तो x क्यूब का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, -1 माइनस एक्स क्यूब -1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय, पहले तो साइन को एडजस्ट करो यार, साइन को थोड़ा इतनी बड़ी सीरीज लिखेंगे, साइन की पावर 6 2x है, तो नीचे 2x तो पावर 6 के साथ तो ऊपर मल्टीप्लाई करो, देखो यार नीचे 2x दिया, होल पावर 6 रखी और 2x की पावर 6 एडजस्ट की, तो 2 की पावर 6 अलग कर लो और ये x की पावर 6। अब देखो डिनोमिनेटर में x की पावर 6 है, थोड़े बड़े एक्सपेंशन तक ले जाना है, x की पावर 6 तक आना चाहिए, बस x की पावर 6 तक का मेरे काम का है, आगे तो नहीं भी लिखो तो चलेगा। x की पावर 6 सॉर्ट आउट हो रहा है यहाँ पे, 1/2 की पावर 6 याद रखना नीचे है, 1/2 की पावर 6 सॉर्ट आउट किया, 1 यहाँ 2 बचेगा, और ये 1/2 की पावर 7 विच इज 128 आता है, गेटिंग पक्का। और लास्ट क्वेश्चन है, खुद ही बना लेना, मैं समझ आता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 प्लस साइन 2x a इंटू साइन x b इंटू कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट। एग्जिस्ट बोला है, आंसर भी नहीं दिया है, मतलब हमें ही देखना पड़ेगा कि इसका आंसर भी क्या आ रहा है। फाइंड एबीसी एंड लिमिट्स, मतलब एबीसी तो निकालो, लिमिट का आंसर भी बोलो। 4 एज इट इज साइन 2x को फटाफट सीरीज लगा लो, a इंटू साइन एक्स b इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इस केस में तो डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, नीचे एक्स स्क्वायर है, 2 ही 3 बार करना पड़ेगा, चला पर सीरीज लगा ली, सब अलग कर लिए, नीचे एक्स स्क्वायर था, ये 4 प्लस बी कॉन्स्टेंट बचा 0 जाएगा, 2 प्लस a इंटू एक्स 0 जाएगा, माइनस बी अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, अब थोड़ा मैच कर लिया, तो ये जो आंसर आएगा ये फाइनाइट आएगा, उसके आगे के सारे आंसर खुद ही 0 चले जाएंगे, क्योंकि देखो ना यहाँ एक्स स्क्वायर है, वहां एक्स क्यूब है, कटिए ऊपर एक्स बचेगा, जो भी आगे आएगा 0।
This should be 0, that is b की वैल्यू -4. This should be 0, that is a की वैल्यू -2. a मिल गया, b मिल गया, ठीक है. अब ये जो आंसर आना चाहिए था -b/2 फैक्टोरियल, बस इतना ही, ये फाइनाइट आंसर होना था, बिकॉज इस केस में लिमिट की वैल्यू दी ही नहीं है, बस एग्जिस्ट करती है और इसकी लिमिट निकालो. तो -b/2 फैक्टोरियल, ये x स्क्वायर कट के यही आंसर आता जो आता, क्योंकि आगे वाले ये कांस्टेंट टर्म 0 होंगे, पीछे तो सब कुछ 0 होगा. तो दिस इज द फाइनाइट आंसर विच इज -b/2 फैक्टोरियल. तो अपना आंसर क्या आ चुका है, -b/2. दिस इज द आंसर ऑफ लिमिट. बट b का आंसर -4 है, वी नो. तो रिप्लेस b by -4 एंड यू विल गेट फाइनली 2. तो 2 है लिमिट का आंसर, 2 है लिमिट का आंसर. आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब बात फंस गई, यार यहाँ तो सी था नहीं, हाँ यहाँ भी नहीं है, कहीं अंदर होता ना, और जिसपे कोई बात ही नहीं की जाती, सी के बारे में कोई एक्सप्रेशन मिला ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, यहाँ कहीं आ जाता. तो सी कुछ भी हो सकता था दुनिया का, तो सी कुछ भी हो सकता था दुनिया का. इट मींस सी बिलोंग्स टू आर कर देता मैं, एनी नंबर, अगर यहाँ कहीं फंसता और पूछा होता फाइंड सी. ठीक है, तो अगेन आई विल टेल यू, दिस विल बी 0, कांस्टेंट है. दिस विल बी अगेन 0, ये है ना कांस्टेंट टर्म्स, पीछे के तो सारे 0 थे, मतलब नहीं है. इस केस में आंसर नहीं दिया है, हमें फाइनाइट लिमिट के आंसर भी निकालना है. तो लिमिट का आंसर है क्या, -b/2 फैक्टोरियल. एक्स स्क्वायर कट गया, यही आंसर होना था, दैट इज -b/2. दिस इज द आंसर ऑफ लिमिट. बट b की वैल्यू -4 है, हमें पता है, तो रिप्लेस b by -4 एंड यू विल गेट 2. तो 2 इज द आंसर ऑफ लिमिट. आई होप यू गाइस गॉट माय पॉइंट. जिसको भी कोई भी डाउट हो, आस्क मी इमीडिएटली.